कई घर ढह चुके हैं, जल समाधि ले चुके हैं। ये तस्वीर आपके सामने। कई गांव इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की बजाय अब नाव चलने लगी है। ये पंजाब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा आप ऐसे देखते जाएंगे और आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। व्यास नदी उफान पर होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में तो वो सैलाब लेकर आ ही रही है लोगों के लिए। जो मैदानी इलाके हैं वो कैसे उसकी चपेट में आ चुके हैं। ये सुल्तानपुर लोधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घर, मवेशी, गाड़ी पानी में सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो आपको घर नजर नहीं आएंगे, आप देखेंगे तो आपको सड़क नजर नहीं आएगी। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान इस इलाके के लोग हैं। कई गांवों का आपस में संपर्क टूट चुका है। पंजाब में बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। इस वक्त हम सुल्तानपुर लोधी में हैं। यहाँ कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं क्योंकि यहाँ ब्यास नदी उफान पर है, जिसकी चपेट में करीब 16 से ज्यादा गांव आ गए हैं। इस वक्त हम एक नाव पर हैं, जो नाव जा रही है, जो लोग फंसे हुए उनको निकालने के लिए और उन तक पानी और खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए। किस तरह की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। मेरे दाएं और बाएं तरफ जिधर भी आप देखेंगे तस्वीरें पानी ही पानी नजर आएगा। बहुत ज्यादा पानी है। यहाँ पर खेत खलिहान, दुकान, मकान सब पानी के अंदर समा गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इक्का दुक्का यहाँ पानी में फंसे हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बारिश कल से रुकी नहीं है। और इसीलिए आप देखिए ये जो पेड़ है, आम का पेड़ आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है। बिजली का खंभा आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पानी में समा गया है और दूर दूर तक जो गांव हैं, घर हैं, वहां पर पानी पहुंच गया है। घरों में पानी है, लोगों को बाहर निकाला गया है और जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसको देखते हुए आने वाले दिनों में जलस्तर के और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लोग जो यहाँ रहते हैं वो तो यहाँ से सुरक्षित निकाले गए हैं, लेकिन कई लोगों के जो पशु थे, पालतू पशु, वो इसकी पानी की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान फसलों को तो हुआ ही है, पशुओं का भी नुकसान यहाँ लोगों को है और आर्थिक नुकसान भी है। आप देखिए किस तरीके से हालात हैं। दूर आप देखिए गांव आपको दिखाई दे रहा है, कुछ घर हैं जो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पानी इतना ज्यादा है कि बिल्कुल कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। सिर्फ बोट के माध्यम से ही एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचा जा सकता है और यहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उन तक जरूरी चीजें मुहैया कराने के लिए इस बोट का, नाव का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे साथ परमजीत हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, खाने पीने की चीजें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। परमजीत जी, क्या हालात हैं आपके इलाके में? हालात सर बहुत बदतर हो गए हैं। जो 11 तारीख से जो पानी था उसका स्तर बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है। अभी तो आप देख सकते हैं जो घर है उनको भी नुकसान शुरू हो चुका है। जो बहुत इस समय स्थिति है बहुत गंभीर बन चुकी है। लोगों को कहाँ ले जाया गया, सुरक्षित स्थानों पर कहाँ भेजा गया, कहाँ रखा गया और उनके खाने पीने का क्या प्रबंध किया गया? 80% लोग अपने घर में ही हैं सभी, तो जो 20% निकले वो अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं। तो जो अंदर हैं लोग, इन्होंने अपने खाने पीने का प्रबंध पहले से कर लिया था, तो अभी वो अब घर में हैं। आज जो पानी है उसका स्तर बहुत बड़े लेवल पर जा चुका है, इसलिए आज उनको रेस्क्यू करना हमने शुरू कर दिया है। सुल्तानपुर लोधी में हालात ऐसे हो गए कि पानी के तेज बहाव के बीच लगातार कटाव का सिलसिला जारी है और इसके चलते कई घर इसकी चपेट में आ गए। पूरे इलाके में फसल तबाह हो चुकी है और लोगों को अपना घर खोने का डर सता रहा है। हमारे सहयोगी मनोज की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं सुल्तानपुर लोधी में हूं और आप देखिए यहाँ किस तरीके से जो ब्यास है वो अपने किनारों को तोड़ती हुई गांवों में घुसी है, घरों में घुसी है और उसके सामने जो कुछ आया वो सब कुछ बहा ले गई है। सामने आप दूर जो तस्वीरें देख रहे हैं जहां आपको पानी नजर आ रहा है, दरअसल दूर वहां से करीब, यहां से हम कह सकते हैं करीब 1 किलोमीटर आगे जो ब्यास नदी है वो बहती थी। लेकिन इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि नदी ने अपने किनारों को तोड़ा है और वो अब गांवों में, घरों में घुसती है और हालात ये हैं कि लोगों को अब ये घर, मकान सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। फसलों का तो यहाँ नामो निशान नहीं बचा है और आप देखिए ये खेत हुआ करते थे जहां आप ये पानी की धार देख रहे हैं, दरअसल ये खेत होते थे, यहाँ फसलें लहलाती थी, लेकिन अब यहाँ पानी की धार बह रही है। ऐसा लग रहा है ये कोई नदी हो, लेकिन ये नदी नहीं है, ये तो खेत हुआ करते थे। नदी ने अपने किनारों को तोड़ा है और किनारों को तोड़ती हुई घरों में घुस गई है। पानी मतलब ये जो जगह काटते आ रहा है, घर को काटते आ रहा है, तो काट दिया, बहुत काटा, उधर से भी काटा, इधर से भी काटा है। मिट्टी का कटाव करते हुए पानी आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है।
तो भैंस गाय अभी निकालने को साधन नहीं है, डूब जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसीलिए हम डर के मारे नहीं निकाल रहे। आपकी क्या अब आप लोग भी जा रहे हैं यहाँ से? जावांगे की करांगे, जान का खतरा हुआ, जान का को खतरा है। हाँ। कितना नुकसान हो गया जी? बहुत ज्यादा। इसका 23 में सर घर ले गया उठा के पूरा ही, कुछ ना इसका ये जगह ऊंचा जगह बचा था ना इसका घर बचा था। तो देखिए ये जो महिला है इनका घर सामने है, पानी इतना ज्यादा है कि इनको वो छोड़कर यहाँ सुरक्षित स्थान पर आना पड़ा, लेकिन अब ये भी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा, यहाँ से भी इनको जाना पड़ेगा। बात अगली बड़ी खबर की, जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर। यहां फ्लैश फ्लड से जबरदस्त तबाही मच गई और खबर यह है कि इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 15 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं, 3 पुल बह गए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाए। तस्वीरें आप भद्रवाह इलाके की देख रहे हैं। गुप्त गंगा मंदिर का हाल भी आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। मंदिर के बिल्कुल करीब से पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। इस तस्वीर में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि यहां कैसे नदी उफान पर है, कैसे ये सैलाब पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेने पर आमादा है और इसमें अब तक कहा जा रहा है कि 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इधर डोडा में नीरू नाला भी उफान पर है। जिस रफ्तार से पहाड़ से मलबा और पानी आ रहा है उससे आसपास के इलाकों पर खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। ये देखिए तस्वीरें कैसे ये मलबा पहाड़ों से नीचे की ओर आ रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और जरा सोचिए कि अगर इस मलबे बड़े बड़े बोल्डर्स की चपेट में कोई आए तो उसका क्या हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मलबा सतलुज नदी में समा गया है और उसका जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा है। अब आपको मनाली लेह हाईवे की तस्वीर दिखाते हैं। यहां बीते 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है और उसकी वजह से हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ओल्ड मनाली बुरुआ सड़क मार्ग टूट गया है। यह तस्वीर आपके सामने। लगातार हो रही बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर है और इसके चलते मिट्टी का कटान भी जारी है। भूस्खलन की वजह से सड़कों को कैसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा उसकी ये तस्वीर आप देखिए। ये सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है, इसे मरम्मत करने में अभी कई दिन का वक्त लग सकता है। आप देखें नीचे से कैसे तेज गति से ये पानी बढ़ता जा रहा है, बहता जा रहा है और उसके साथ साथ कटान हो रहा है, तो इससे सड़कों को कैसे नुकसान पहुंचा ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको दूसरी तरफ बाहंग इलाके में भी भूस्खलन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां मनाली लेह मार्ग पर असर पड़ा। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बिंदु ढाक के पास सड़क बहने के चलते बंद हो गया। व्यास नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मनाली में ग्रीन टैक्स बैरियर आलू ग्राउंड के पास की सड़क बह गई है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। इसमें आप देखें कि कैसे व्यास नदी की वजह से लेह मनाली हाईवे जगह जगह बाधित हुआ है। अब आपको मनाली की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। मनाली की खबर यह है कि यहां व्यास नदी जबरदस्त उफान पर है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि यहां वॉल्वो बस स्टैंड पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। तेज बहाव के चलते घर, दुकान, होटल सब कुछ बह चुके हैं। मनाली में यह तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा होगा कि नदी किनारे बना एक होटल कैसे ढह चुका है। आसपास बना एक घर और कई दुकानें इसकी चपेट में आ गए। प्रशासन ने मनाली के बाहंग क्षेत्र के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी कर दिया है। अब आपको मनाली के रेस्टोरेंट की तस्वीर दिखाते हैं। आप देखेंगे कि कैसे रेस्टोरेंट के नाम पर एक दीवार रह गई। दीवार पर लिखा है शेर पंजाब। रेस्टोरेंट का बाकी हिस्सा नदी में समा चुका है। रेस्टोरेंट के आसपास की दुकानें नदी के तेज धार की भेंट चढ़ चुकी हैं। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि सिर्फ आगे का हिस्सा रह गया। अगर आपको यह तस्वीर गौर से देखने पर पता चलेगा कि पीछे का पूरा हिस्सा कैसे बाढ़ बारिश की चपेट में आ चुका है। पीछे का हिस्सा पूरी तरह से बह चुका है। सिर्फ आगे आगे वो जो चकाचौंध दिख रही है वो सिर्फ एक दीवार के रूप में है, पीछे कुछ नहीं है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पहाड़ी इलाकों में कैसे लोगों को आर्थिक रूप से बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। अब आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर मनाली से सामने आई, जहां भारी बारिश के चलते सड़क धंस चुकी है। आंखों के सामने गाड़ी बह जा रही है। यह तस्वीर आप देखिए, एक जगह पर एक के बाद एक 3 गाड़ियां बह गई हैं।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें कि मिट्टी का कटान हो रहा है और उसमें आप गाड़ी को बहते हुए देख सकते हैं। कुछ देर तक गाड़ी संघर्ष करती है क्योंकि वजन ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो बीच मझधार में आती है, इतनी तेज धार है, इतनी तेज रफ्तार है इस पानी की, यहां कोई नहीं टिक पाएगा। आप देखिए कि वो गाड़ी, भारी भरकम गाड़ी, पहले तो उसके नीचे से जमीन खिसकती है, उसके बाद जब ये गाड़ी पानी में गिरती है तो उसके बाद कैसे बह जाती है, किसी ताश के पत्ते की तरह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको अगली खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की दिखाते हैं। यहां कालका शिमला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ और इसके चलते नेशनल हाईवे 5 का एक बड़ा हिस्सा ढह चुका है। लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। फिलहाल प्लास्टिक शीट लगाकर इस इलाके को ढक दिया गया ताकि कोई हादसा ना हो। हाईवे के एक लाइन के कुछ हिस्सों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। ये एहतियातन कदम उठाए गए, नहीं तो हादसे हो सकते थे। आप ये देख रहे हैं नेशनल हाईवे 5 की तस्वीर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है जिससे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और नदी नाले उफान पे हैं। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 5 पर हूं और आपको दिखा देती हूं किस तरह के हालात यहां पे बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है और यहां पर जो है ये बैरिकेड्स आप देख सकते हैं, ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं क्योंकि पूरा का पूरा रोड जो है वो नीचे सिंक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और गाड़ियों को जो है वो डाइवर्ट किया गया है। गाड़ियां जो है दूसरी लेन से जा रही हैं। तो इस तरह के हालात हिमाचल में हर जगह बने हुए हैं जहां पे नेशनल हाईवे पे जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर जो है वो नेशनल हाईवे पे गिर रहे हैं और आगे की स्थिति और भी भयानक है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह जो है पूरा का पूरा रोड जो है नेशनल हाईवे जो है वो नीचे सिंक हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की शीट्स यहाँ पे लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रोड जो है वो कवर किया गया है प्लास्टिक शीट से। ये आप देख सकते हैं ताकि पानी, क्योंकि बारिश की चेतावनी दी गई है, अभी भी जो है यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रोड जो है कवर किया गया है ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। आगे ये आप देख सकते हैं ये बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि गाड़ियां जो है अंदर ना आए और सेफ रहे। इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे रिटेनिंग वॉल बनाई गई थी, पूरी जो है पक्की दीवार यहाँ पे थी, लेकिन भारी बारिश के चलते आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो रोड है ये आप देख सकते हैं पूरा नीचे सिंक हो गया है। तो इस तरह के हालात हिमाचल में हर जगह बने हुए हैं। कहीं पर जो है रोड सिंक हो रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नदी नाले उफान पे हैं। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा कई जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों से दूर रहें और जितने भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वहां पर ना जाएं और सतर्क रहें। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नव भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। और बड़ी खबर संभल से आ रही है। संभल में दरअसल मंदिर से साईं की प्रतिमा हटाने को लेकर बवाल। खबर पर धूल मिट्टी इकट्ठा हो गई थी। इसके बाद मंदिर प्रशासन और लोगों ने यह फैसला किया कि यहां साईं बाबा की प्रतिमा को हटाकर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। यहाँ एक तो इसका साईं बाबा का कोई स्थान नहीं शिव जी मंदिर में हमारे, और दूसरी बात यह इसकी कोई पूजन नहीं करता था। यहाँ पे धूल मट्टी इस पर चढ़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, कोई पूजन नहीं करता, ना कोई इसकी सफाई करता था। अब गणेश जी का कल को मूर्ति आने वाली है, यहाँ पर दिक्कत पड़ती है लोगों को, इसलिए इसका जो है गंगा जी में विसर्जित कर दिया है। इसका मुख्य कारण कुछ नहीं, हमारे शिव मंदिर है हमारा प्राचीन, इसका जीर्णोद्धार सन 92 में हुआ। सन 10 साल पहले कुछ लोग, एक परिवार था, उसकी मंशा ये हुई कि भाई साईं बाबा की मूर्ति स्थापना की जाए। किसी ने कोई विरोध नहीं, सबकी सहमति से लगे। अब चूंकि उनकी पूजा अर्चना कोई करता नहीं था, सनातन पद्धति से हमारे यहाँ सब मंदिर में पूरा परिवार से परिवार सबकी पूजा होती है, तो लोगों की सहमति ये बनी कि भाई हमारे जो गणेश उत्सव अब आ रहा है, गणेश उत्सव में मंदिर में जगह कम होती है, तो इसलिए इस मूर्ति को जो है विसर्जित कर दिया जाए। संभल के प्राचीन शिव मंदिर में 14 साल पहले साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना की गई थी, लेकिन अब उस मूर्ति को हटा दिया गया है। मैं उसी मंदिर में हूँ जहाँ साईं बाबा की प्रतिमा लगी थी। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ साईं बाबा की प्रतिमा लगी थी। पूरा एक फाउंडेशन बना था, पत्थर पीछे लगे हुए थे और काफी ऊंची यहाँ पर प्रतिमा साईं बाबा की लगी थी, जिसे मंदिर समिति ने फैसला लेकर के स्थानीय जो श्रद्धालु थे उनके साथ चर्चा के बाद इस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं मजदूर हैं, जो फाउंडेशन साईं बाबा की प्रतिमा का था उस फाउंडेशन को हटाने का काम किया जा रहा है और कल यहाँ पर भगवान गणपति को विराजने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, जानेंगे क्यों हटा दी गई मंदिर से। हटाने का मुख्य कारण यही है क्योंकि हमारे सनातन धर्म से
साईं बाबा को लेना देना नहीं है। जब सनातन धर्म में कोई इनका स्थान नहीं है तो मठ मंदिरों में इनका स्थान क्यों होना चाहिए? कुछ मतलब हमारे सभी जितने भी संबलवासी हैं, जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, सभी लोगों के समर्थन से जिन लोगों ने इसको स्थापित किया था उनसे भी पूछ करके सारी बात और सब लोगों से पूछ करके प्रतिमा हटाई गई है। इसमें कोई विरोध या किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ मुख्य कारण नहीं है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से। यहां थाना इंचौली क्षेत्र के फिटकरी गांव में फायरिंग करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी गली में खड़े होकर एक घर पर फायरिंग करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। रविवार को गांव के 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस मौके थे एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि इन कब्जेदारों को पूर्व में कई बार नोटिस और अल्टीमेटम दिया जा चुका था, खाली नहीं किया तो उसके बाद बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई। जमीनों पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण यूपी के किसी भी कोने में हो, योगी सरकार उसे मुक्त कराकर रहेगी और यही कोशिश लखनऊ से कहने की हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। रिफाए आम क्लब जो कि लखनऊ के पुराने हिस्से में मौजूद है, प्रॉपर्टी नवाबों के दौर की मानी जाती है, उस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से यहां पर अपनी दुकानें बना ली थी। कब्जा करने की कोशिश वो लगातार कर रहे थे। उसको लेकर आज एलडीए गंभीर हुआ है। एलडीए ने कई बुलडोजर लगाकर, आधा दर्जन बुलडोजर लगाकर इसको मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी है। देखिए बुलडोजर नंबर 1 जो कि सामने चल रहा है, बुलडोजर नंबर 2 जो कि उसके ठीक बगल में है, बुलडोजर नंबर 3 और उसके ठीक बगल में एक जेसीबी और लगी हुई है। मतलब 4 बुलडोजर और पीछे ये 5वां बुलडोजर खड़ा हुआ है। सामान ले जाने के लिए बहुत सारे डंपर भी मंगवाए गए हैं। जो लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है उनको पहले समय दिया गया था और अब जब पूरा हो गया तो उसके बाद ये एक्शन किया जा रहा है। नहीं, एक्शन लिया जा रहा है, इसको खाली कराया जा रहा है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं ये करीबन 50 साल से काबिज है। ये प्रॉपर्टी जो है वो मलिका जहाँ की अवध के तीसरे नवाब जो है उनके वंशजों जो है इसका केस कर रखा है। किया वो आदेश भी नहीं देगा, कह रहे हैं आपके पास यहाँ रहने का अधिकार है, वो दिखाओ। तो ये तो कोई बात ही नहीं उनकी। हमारे पास कहानी क्या है, जरा आप पहले सऊद भाई पहले कहानी बता दो। आप कब से रह रहे हो, क्या क्या मसला है? यहाँ रहते हुए 50 साल से पीढ़ियां गुजर गई हैं। हम भी उन पीढ़ियों में से एक कहेंगे, लेकिन अब ये हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, सब कुछ ये फर्जी में आ गए यहाँ पर। आपका क्या नाम है साहब? जी अमित गुप्ता नाम है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ कम से कम 50 साल से रह रहे हैं और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पिताजी यहाँ रह करके खत्म हो गए। अभी हम दस्तावेज आप हाथ में लेके पहुंचे, क्या है ये जो हम लोग जो है एलडीए के वीसी के पास ले गए थे, इसकी कॉपी मैंने इसको रिसीव कराई और इनके जो सरकारी जो पोर्टल नंबर होता है उस पे भी दी है। मगर इन लोगों ने मंथन करने के बाद इनको ये पता चला कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में मलिका जहां की ये प्रॉपर्टी है वो आज वहां व्यस्त होंगे, तो ये ध्वस्तीकरण लेकर यहाँ पे आ गए। अब आपको उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। कुछ युवक ट्रैक्टर पर मौत का खेल कैसे खेल रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। वायरल वीडियो में एक युवक एक साथ 3 ट्रैक्टर पर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। ट्रैक्टर को आपस में तार से बांधकर खींच रहे हैं। कभी ट्रैक्टर को हवा में उठा देते हैं तो कभी संतुलन बनाकर चलाते हैं और फिर ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में घुमाते भी। ये खुलेआम करतब किए जा रहे हैं, सारे नियमों को ताक पर रखकर। इसके पीछे की वजह समझिए व्यूअर्स, ये सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए स्टंटबाजी की जा रही है। सोशल मीडिया पर खुद ही ये वीडियो शेयर करते हैं और लाइक्स शेयर के चक्कर में, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में ये जिंदगी को दांव पर लगा। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के लोग खौफजदा हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि अगर इस तरह की चीजों पर रोक नहीं लगी तो किसी दिन कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पहले भी इस तरह के स्टंट में कई लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन लोग सीख नहीं लेते, सिर्फ कुछ व्यूज, लाइक्स या फिर फॉलोअर्स के लिए। अब आपको बिहार से तस्वीर दिखाते हैं। यहां वैशाली में आरजेडी नेता की हत्या कर बदमाशों ने सनसनी मचा दी। बदमाशों ने गोली मारकर आरजेडी नेता को मौत के घाट उतार दिया। आरजेडी नेता का नाम शिवशंकर सिंह बताया जा रहा है। इसके बाद अब लोगों में गुस्सा है। सड़क पर जाम लगाकर लोगों ने आगजनी कर दी। बिहार में आने वाले